students. Now we read class 6 English medium chapter sorting material into group. Grouping of things, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी किस किस सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं, नेचुरल और मैन मेड. प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग, लस्टर चमक, हार्डनेस उसकी कठोरता, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक चुंबकीय और अचुंबकीय, सोल्युबिलिटी एंड इनसोल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेंसिटी. थिंग्स सिमिलर इन प्रॉपर्टी पुट वन साइड, जिन जिन चीजों में समानता होती है उसे हम एक तरफ रखते हैं. वी ग्रुप थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर यूटिलिटी एंड कंफर्ट, दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. हम चीजों को समूह में इस हिसाब से बांटते हैं ताकि उनकी यूटिलिटी, उनके उपयोग के हिसाब से और हमें आसानी रहे, जिससे हमें जो चीजें आपस में वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप में नहीं हो. ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू सबस्टेंस, सबस्टेंस पदार्थ, थिंग्स पेपर, यानी पेपर से कौन कौन सी चीजें बनी हुई है, जैसे नोटबुक, बुक, न्यूज़पेपर. प्लास्टिक मेड मटेरियल, बॉटल, टॉयज, कॉम्ब. वुड, टेबल, पेंसिल, डोर. आयरन, आयरन, विंडो, चेयर, एटसेट्रा. क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल थिंग और artificial thing. Natural thing, those things which we get from nature, plant and animals are called natural thing. Cotton, mango, वह चीजें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो पौधों या जंतुओं से सीधे प्राप्त होती है, उसे हम नेचुरल थिंग कहेंगे. आर्टिफिशियल, those things which are man made are called artificial or man made thing. Chair, toys, etc. Classification of things on the basis of source, things and source. Mango, mango, it is natural, it is natural. Chair, man-made. Cotton, natural. Plug, man-made. पोमेग्रेनेट, अनार जो फ्रूट है, नेचुरल. टॉयज, man-made. वूल, नेचुरल. Properties of things, shiny means chamak, when light strike on it and they reflect light and shine. Ductile, they do not reflect light or do not shine. Example, jewelry or cloth, jewelry or shine. And cloths are ductile. Coal, steel utensil, steel utensil. Shiny or coal, ductile. Cardboard, aluminum sheet are shiny and cardboard are ductile. Steel tumbler and comb, steel tumbler are shiny and comb are ductile. Those substances which are shine, that are shiny object, and those are not shine, these are ductile object. Next property, hardness, यानी कठोरता. When press any object इफ दे आर कंप्रेस आर हार्ड, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं यानी जोर से दबाते हैं
डू नॉट कंप्रेस ऑन प्रेशराइज सॉफ्ट, यानी जब किसी भी चीज को दबाते हैं और वो नहीं दब रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कंप्रेशन नहीं हो रहा था, वो हार्ड है। एंड डू नॉट कंप्रेस और प्रेशराइज डेटा सॉफ्ट, और जिसमें वो प्रेशराइज हो जाएगी वो क्या है, सॉफ्ट है। जैसे पेन है, इसको हम दबा रहे हैं लेकिन ये पेन का एज इट इज जैसी शेप है इसकी वैसी ही रह रही है, तो ये क्या है, यानी हार्ड ऑब्जेक्ट है। जैसे थिंक वुडन टेबल हार्ड, आयरन टेबल हार्ड, कॉटन सॉफ्ट, स्पंज सॉफ्ट, पीस ऑफ स्टोन हार्ड, स्टील यूटेंसिल हार्ड। यानी जो जो चीजें जब हम कंप्रेस करते हैं दब जाती है वो तो होगी सॉफ्ट, और जो नहीं दब रही है, कंप्रेस नहीं हो रही है, वो होगी हार्ड। मैग्नेटिक मटेरियल, थिंग्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर मैग्नेटिक, वह चीजें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। थिंग्स मेड फ्रॉम आयरन, आयरन से बनी सारी चीजें मैग्नेटिक मटेरियल में आएगी। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अचुंबकीय, थिंग्स विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी वह चीजें जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है उसे हम नॉन मैग्नेटिक कहेंगे, जैसे प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। टेक ए पिन, पिन ली, वुडन डस्ट इन ए ग्लास बॉल, ग्लास बॉल में वुडन का डस्ट ले लिया। नाउ ब्रिंग मैग्नेट नियर द बॉल, अब इसके पास में मैग्नेट लेके जानी है। वी ऑब्जर्व दैट पिन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड, यानी पिन्स जो है लोहे की बनी है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, वाइल वुडन डस्ट डज नॉट, लेकिन वुडन की जो डस्ट है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। सो वी कैन से दैट पिन्स आर मैग्नेटिक एंड वुडन डस्ट इज नॉन मैग्नेटिक। ग्लास टम्बलर, वुडन डस्ट एंड आयरन नेल। टेक ए बार मैग्नेट, Visa, wooden dust are same in size and iron nails are attracted toward magnet. Solubility and insolubility. Soluble means those things which are soluble in water. जो चीजें पानी में घुल जाती है उसे हम सोल्यूबल कहेंगे। इनसोल्यूबल दोज थिंग विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलती है, इनसोल्यूबल कहलाएगी। फॉर दिस वी डू एक्सपेरिमेंट। वी टेक 4 ग्लास बीकर, 4 ग्लास बीकर लिए हमने। मार्क देम एज A, B, C and D. Put 1 spoon chalk powder in A, in B sugar and salt, in C, D in sand. We observe that beaker B and C, sugar and salt are completely dissolved in water, while beaker A and beaker D, chalk powder and sand can be seen at the bottom of the beaker. हम देखते हैं पानी है, इसके अंदर मिट्टी डाल दी हमने, मिट्टी पानी के अंदर नहीं घुलती है, लेकिन जब हम शक्कर है या नमक लेते हैं थोड़ा सा और उसको जब ग्लास में डाल के हल्का सा हिलाते हैं या नहीं भी हिलाते तो धीरे धीरे उसमें सोल्यूबल हो जाती है। सोल्यूबल दोज थिंग विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल, साल्ट और शुगर। थिंग्स विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल, चॉक पाउडर और सैंड। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट, दोज थिंग्स through which we can see are called transparent. ग्लास जैसे कांच है उसमें से हम आर पार देख सकते हैं, विंडो के ऊपर कांच लगा हुआ है तो हम उसमें से आर पार उसको देख सकेंगे, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। ऑपेक, थिंग्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट। वुड, नोटबुक, ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल, मेटल से बनी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी इस पेपर के पीछे या इस बुक के पीछे क्या रखा हुआ है वो हम नहीं देख सकते, यानी ये हमारे लिए क्या है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ट्रांसल्यूसेंट, थिंग्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, यानी जैसे कोई चिकना सा पेपर है उसमें से हम देखना चाहे तो वो हमें साफ नहीं दिख पाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए book, it is covered by plastic wrapper, we see it
facilities available in government school. It means it is a transparent. Density. D. Density equals mass upon volume. Mass per volume. Density of a substance is its mass per unit volume. Those things which have lower density than water are floats on water. वह चीजें जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वह पानी के ऊपर तैरती है, जैसे पेपर बोट. पेपर बोट आपने बनाई होगी, आप चलाते हो उसको, तो वो पेपर बोट पानी के अंदर नीचे नहीं जाती है. वुड स्ट्रो ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स, पत्तियां वगैरह जो भी हल्की होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है. दोज थिंग्स विच हैव हायर डेंसिटी देन वाटर दे आर सिंक इन वाटर. जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, तो जिनका ज्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगी. जैसे आयरन नेल और स्पून. जैसे एक टम्बलर लिया, इसके अंदर पानी भरा, अब इसके अंदर हमने आयरन की नेल डिप की. जब हम आयरन की नेल को नीचे डालेंगे तो ये पूरी नीचे इसके सबसे नीचे जाके इसके एंड में बॉटम के ऊपर चली जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी. According to these property, we group different object in different group. इस हिसाब से हम इन प्रॉपर्टी के बेस पे अलग अलग चीजों को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं. ग्रुपिंग थिंग्स मेक इजियर टू फाइंड देम. ग्रुप के अकॉर्डिंग हम चीजें रख देंगे तो हमें किसी भी चीज को ढूंढने में आसानी रहेगी. जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं तो दुकान वाला उसको अलग अलग जगह पे सेपरेट करके रखता है, उसको ध्यान में है कोई चीज तो वो आसानी से हमें निकाल के उस चीज को दे देगा. इसीलिए वो क्या करता है, उसको क्लासिफाई करके अलग अलग डिफरेंट ग्रुप बना के उन चीजों को रखता है. क्वेश्चंस. नेम टू नेचुरल थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हो. डिफाइन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. आयरन nail sink in water while paper boat float on water. Why? Explain. According to density. The answer is according to density.